स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 26 में। अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो पिछली कई क्लासेस से हम इस उपदेश को पढ़ रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव अपना राजपाट त्याग करके भक्ति जीवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पूर्ण रूप से वानप्रस्थ ग्रहण करने के से पहले वो अपने पुत्रों को जब पूरा राजपाट दे करके जाते हैं तो पुत्रों को क्या उपदेश देते हैं, ये हमें इस अध्याय से समझ में बताया जा रहा है। हालांकि पुत्रों को इन उपदेशों की आवश्यकता नहीं थी, वो ऑलरेडी ही पहले ही काफ़ी तीव्रता से भक्ति में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी एक पिता के कर्तव्यों को समझते हुए कि एक पिता का क्या कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को क्या शिक्षाएं दे, तो उस तरह की शिक्षाओं को देते हुए वो अपना ग्रस्त जीवन, अपना राज कार्य जो है अपने पुत्रों को दे रहे हैं। तो 26वें श्लोक में क्या कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्या संदेश दे रहे हैं कि चराचर किसी भी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ। क्या जानते हुए कि ये जानते हुए मैं उनमें स्थित हूँ। ऋषभ देव जो कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो क्या कहते हैं, ये जानते हुए कि मैं उसमें स्थित हूँ, इसलिए तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। हर क्षण क्या करो, उनका समादर करो। किनका? हर जीव का, हर जीवात्मा का, ये जानते हुए कि इनमें भी भगवान है, इनमें भी भगवान है, ये जानते हुए
हर जीव का आदर करो और किसी से भी ईर्ष्या मत करो। अगर तुम ऐसे करोगे, इस प्रकार तुम मेरा आदर करोगे। अगर तुम हर जीव का आदर करोगे तो इस प्रकार तुम मेरा आदर करोगे। भगवान कह रहे हैं कि इस तरह तुम मेरा आदर करोगे। अगर तुम हर जीव का आदर करोगे तो इस तरह तुम मेरा आदर करोगे। अगर किसी से भी ईर्ष्या नहीं करोगे तो इस तरह से तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं कर रहे हो। अगर किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, तुम मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो। तो साफ साफ शब्दों में ऋषभ देव ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और सबका आदर करना चाहिए। और इस तरीके से तुम ये समझ लो कि मैं सब में स्थित हूँ, इसलिए जो तुम ईर्ष्या नहीं करोगे या आदर करोगे तो सबो मेरा आदर करोगे। ये ऋषभ देव हमें समझाना चाहते हैं। मतलब अपने पुत्रों के माध्यम से वो हमें समझा रहे हैं कि हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है। लेकिन होता क्या है, हम तो हर स्टेप पर ईर्ष्या हमारे साथ साथ चलती है। हमारे जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इनके साथ साथ छठा विकार जो है वो ईर्ष्या है। ये 5 विकार तो फिर भी हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, अच्छी जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स कामनाएं, हम अपनी इच्छाओं को अच्छी जगह प्रयोग कर सकते हैं। भगवान भक्तों का संग करने की इच्छा करना, भगवान की कथाओं सुनने की इच्छा करना, अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग करके हम इन इच्छाओं को कर सकते हैं। क्रोध हम उन पर कर सकते हैं जो भक्तों के या जो स्वयं हरि के द्वेषी हैं, उन पर हम क्रोध कर सकते हैं। लोभ, हम ज्यादा से ज्यादा भजन का लोभ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम जप का लोभ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा का लोभ कर सकते हैं, है ना। तो लोभ को भी हम भक्ति में प्रयोग कर सकते हैं और मोह को भी हम भक्ति में प्रयोग कर सकते हैं कि कैसे हमारा भक्तों के साथ, भगवान के साथ मोह हो जाए। जैसा हम अपने परिवार से मोह करते हैं, वो मोह हमारा स्वयं ठाकुर से हो जाए तो हम हर समय ठाकुर सेवा में लगे रहें, है ना। और लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, है ना, अहंकार को भी हम भक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि हमें ये अहंकार, शुद्ध अहंकार करें कि हम क्या हैं, हम भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। एक मोदी जी के पीए को इतना अहंकार होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के पीए हैं, तो हम तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के पीए हैं, हम उनके दास हैं, तो हमें क्यों नहीं अहंकार हो सकता। लेकिन वो अहंकार क्या है, वो शुद्ध अहंकार है कि हम भगवान के भक्त बनने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग आपको ऐसा मिलेंगे भी, आपको वो कहेंगे कि आप कृपया मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान आपकी सुनते हैं, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो सच में ये है, भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं, इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी ही चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा जगत जो है वो सुखी रहे। और वो सुखी तब रह सकता है जब वो भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागेगा। तो अगर भौतिक सुखों के पीछे भागता रहेगा तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि भौतिक सुख हमें सुख के साथ साथ दुख भी साथ साथ आते हैं। अगर वो आध्यात्मिक सुखों के प्रति के पीछे भागेगा तो हमेशा सुखी रहेगा। जब वो भगवान के भजन के पीछे भागेगा, भगवान के सिमरन के पीछे, भगवान की सेवा के पीछे भागेगा तो हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए प्रार्थना करनी है सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन सुखी तभी रह सकता है, ये बात हमें समझानी भी है लोगों को। तो इस तरीके से हमारे 5 विकार जो हैं वो भक्ति में प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन छठा विकार क्या है, ईर्ष्या, है ना, मद मत्सर्य ईर्ष्या, ये जो है हमारा छठा विकार है जो कि भक्ति में प्रयोग
नहीं हो सकता। कहीं भी आप देखिए ईर्ष्या किससे करेंगे? भक्ति में ईर्ष्या का लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम भक्तों से ही ईर्ष्या करने लगते हैं, परिवार में ईर्ष्या करने लगते हैं, भाई बहन एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, उसके पास ज्यादा मेरे पास कम कैसे, उसकी संतान अच्छी मेरी बुरी कैसे, इस चीज से हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जबकि नहीं जानते कि सब कुछ जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमारे अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है, अपने भाग्य से प्राप्त होता है। जो कुछ आप अगर आम का बीज बोएंगे तो बबूल नहीं मिलेगा, अगर बबूल का बीज बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल ही मिलेगा, आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा। जो किया है वही प्राप्त होगा। ये तो वाइसे वर्सा है, जैसा जैसा दिया, जैसा डाला, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जो डाला है वही निकलेगा। तो इसलिए हमें किसी से भी ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो वो उसका कैलिबर है, उसकी जो है मेहनत है, उसका अपना भाग्य है, उसने पिछले जीवनों में कुछ अच्छा किया है तभी उसको अब अच्छा प्राप्त हो रहा है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम कई बार छोटी छोटी बातों पे भी ईर्ष्या करने लगते हैं कि उसको गुरु महाराज ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे कम पसंद करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा कृपा है, मेरे ऊपर कम कृपा है। तो ये भी प्रारब्ध है, ये भी सेवा है, ये भी आपकी आपकी मेहनत है कि आप कितनी किसके साथ मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से हमें ईर्ष्या का भाव किसी से भी लेकर के नहीं आना है, किसी से भी, कोई भी हो, अपने परिवार हो, अपना घर परिवार हो, अपना मित्र संबंधी हो, अड़ोस पड़ोस हो, कोई भी, इवन भक्त लोग भी हो, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। कोई अगर अच्छा भजन कर रहा है हम उससे भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जब कोई अगर भक्ति में उन्नति कर रहा है हम उससे भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। जबकि ऋषभ देव क्या कह रहे हैं कि अगर ईर्ष्या करोगे तो समझ लो मुझसे, और उसका आदर नहीं करोगे तो समझ लीजिए कि आप मेरा आदर नहीं कर रहे हैं, भगवान का आदर नहीं कर रहे हैं। अगर आप हर जीवात्मा का आदर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप भगवान का आदर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। अगर हम किसी का आदर करते हैं तो हम भगवान का आदर कर रहे हैं। आप सोचिए अगर हम हर जीव में भगवान को देखने लग जाएंगे तो हमारा देखने का नजरिया इतना बदल जाएगा। वो व्यक्ति तो प्रसन्न होगा सो होगा, वो अलग बात है, आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आप इतने चिंता मुक्त हो जाएंगे, आप इतने लाइट हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे कि किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बस करना क्या है, केवल हर जीव में भगवान को देखते हुए उनका आदर करना है ना। हर जीव में भगवान को देखते हुए उनकी सेवा करनी है। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना, रोज महामंत्र का जप करते हैं, किस लिए करते हैं, हे राधा रानी हमें अपनी सेवा में लगाओ। किस लिए जप करते हैं, जप का हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है कि हे प्रभु हमें अपनी सेवा में लगाओ। और सेवा क्या है, सबसे बड़ी सेवा है कि हम हर जीव से प्रेम भाव रखें, मैत्री भाव रखें, उनसे ईर्ष्या न करें, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। हम उनका आदर करेंगे तो इसका मतलब भगवान का आदर करना है। इसलिए हर जीव में भगवान को देखते हुए हम देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त जो है हर जीव में भगवान को देखते थे, तभी उन्हें आज तक याद किया जाता है। आप सोचिए नामदेव जी जो है वो महाराष्ट्र के भक्त रहे हैं, महाराष्ट्र में लोग वो थे, लेकिन आज तक उनको गाया जाता है, हम भी गाते हैं। हम कहाँ जानते थे नामदेव जी को, जानते थे क्या, कोई नहीं जानता था। केवल इस वजह से जानते हैं कि हाँ वो इतने अच्छे भक्त रहे कि उन्हें हर जीव में भगवान दिखाई देते रहे, है ना। मीराबाई को आज तक याद किया जाता है क्योंकि हर जीव में भगवान को देखा उन्होंने। तो हम क्यों नहीं हर जीव में भगवान को देख सकते हैं। जब हर जीव में भगवान को देखेंगे तो किसी से भी ईर्ष्या नहीं होगी।
और ईर्ष्या नहीं होगी तो हम उनको उनको जो अच्छा लगेगा सो लगेगा, हम स्वयं इतना अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप को हल्का महसूस करेंगे कि कोई हृदय में कोई वैर भाव, कोई द्वेष भाव है ही नहीं। एकदम लाइट, एकदम हम सरल भाव से रहेंगे। आप देखिए, सरलता हम अगर अपने जीवन में लेकर के आते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपकी मैनिपुलेशन जो है वो सब समाप्त हो जाएगी जब हम अपने हृदय में सरलता लेके आएंगे। क्योंकि हम अपने जीवन में मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का अर्थ क्या होता है? यस, जोड़ तोड़ करना, है ना। जो हमें अच्छा लग रहा है वैसे हम अपने सिचुएशन को मोल्ड कर देते हैं, बातों को भी उसी अकॉर्डिंग मोल्ड कर देते हैं कि हाँ, कि इससे मेरी इमेज अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए हम कई बार बहुत सारी मैनिपुलेशंस करते हैं कि मैं गुड बुक्स में रहूं, मैं दूसरों के लिए अच्छी होके रहूं, तो इसके लिए हम बहुत सारी मैनिपुलेशंस करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे हृदय का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है, भारीपन बढ़ता चला जाता है। अगर हम सरल तरीके से रहेंगे, हमें प्रभुपाद ने शुरू से एज इट इज शब्द सिखाया है। भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। क्या मतलब है इसका? एज इट इज, जैसे है वैसे रहिए। ऐसे ही हमने अपने आप पर भी इस कोटेशन को इंप्लीमेंट करना है। माँ भगवती एज इट इज, जैसे है वैसा प्रेजेंट करना है ना। जैसा है वैसे प्रेजेंट करेंगे तो कोई भारीपन नहीं रहेगा, हमेशा हल्के रहेंगे, हमेशा प्रेम से रहेंगे, हमेशा दूसरे से प्रेम हो जाएगा, हमेशा दूसरे की सेवा करने की इच्छा होगी। लेकिन अगर मन ही मन हम वो गढ़ते रहेंगे कि कैसे किसको प्रसन्न करूं, इसको इस तरीके से बात कहूंगी, ये झूठ ये सच कहूंगी, तो फिर वो बात बनेगी नहीं। फिर हम भी परेशान रहेंगे, वो भी परेशान रहेंगे। तो इसलिए क्या ट्रेनिंग किस चीज की लेनी है? हर जीव में भगवान को देखने के लिए की ट्रेनिंग लेनी है ना। हर जीव में हम भगवान को देख पाए, भगवान को महसूस कर पाए, इस चीज की ट्रेनिंग रहती है। लेकिन सब जीवों में तो भगवान देख सकते हैं, खास तौर से जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, उनमें तो हमें भगवान दिख जाएंगे। लेकिन जिनके साथ हमारी पड़ती नहीं है, उनमें कैसे भगवान दिखेंगे? बताइए। जिनके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठता है, हम उनमें भगवान कैसे देखें? उनमें ज्यादा जरूरी है देखना। क्योंकि जिनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं उनमें तो भगवान देख सकते हैं हम बड़े आराम से, है ना। लेकिन जिनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं, उनके भगवान कैसे देखें? उनके गुणों को देखें, उनके गुणों को देखें, सबसे उनके गुणों को देखें, और उसके लिए हमें टर्म्स अच्छे करने पड़ेंगे, है ना। टर्म्स अच्छे करने पड़ेंगे। कोई ऐसे लिस्ट को कम कीजिए, धीरे धीरे कम करते करते समाप्त कर दीजिए कि इनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं। सबके साथ हमारे टर्म्स अच्छे होने चाहिए, सबके साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, सबके साथ हमारा मैत्री भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ कभी बहुत ज्यादा हमारे होते हैं, बहुत अच्छी शेयरिंग है, हमारा बहुत किसी के साथ प्रेम है, किसी के साथ थोड़ा कम है, इतना हो सकता है। लेकिन हमें किसी के साथ एकदम अपोजिट वो नहीं रखना है ना। एकदम अपोजिट नहीं, मैं तो इसको देख ही नहीं सकती, मैं तो इसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करती, ये भाव बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, अगर हम भक्त की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो ये काम बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए, है ना। तभी हम भक्त बन सकते हैं कि इससे मुझे बात करना भी पसंद नहीं है, इसके साथ मुझे ऐसे संबंध पसंद नहीं है।
ये नहीं कि हम अपने परिवार में भी कुछ लोगों ऐसे बना लेते हैं, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में भी कुछ ऐसे लोग बना लेते हैं कि इनके साथ मैं बात नहीं कर सकती हूँ। ये चीज भक्तों में बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए, तभी हम भक्त कहलाने लायक बन सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी हमारा द्वेषी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिनके साथ हमारे संबंध ऐसे ना हो कि हम उनमें भगवान ना देख पाए। हर किसी के साथ हमारे संबंध ऐसे अवश्य होने चाहिए कि हमें उनके अंदर की जीवात्मा दिखाई दे, समझ में आए कि ये भी मेरे भगवान का अंश है, और उनके लिए हम प्रार्थना कर पाए। कभी कभी क्या होता है, किसी के साथ जैसे हमारे बहुत अच्छी शेयरिंग है, किसी के साथ कम है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु आप इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, आप स्वयं इनके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही इन्हें सद्बुद्धि दीजिए और मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि मैं इनके अंदर भी आपको देख पाऊं, इनके भीतर भी आपको देख पाऊं और आपके ही अंश है ये मुझे समझ में आने लगे। तो भगवान से प्रार्थना करना ये बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये अवश्य हो सकता है किसी से बहुत ज्यादा हमारे प्रेम भाव, मैत्री भाव है, प्रेम भाव है, प्रीति है, किसी से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कम से कम द्वेष नहीं होगा, कम से कम ईर्ष्या नहीं होगी अगर हम सबके भीतर में भगवान को महसूस कर पाएंगे। तो किसी के साथ हमारे कम अच्छे टर्म्स भी हैं तो भी हम उनमें भगवान को देखते हुए उनके हृदय में बैठे परमात्मा से ही हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आप तो उनके हृदय में बैठे हैं, आप कम से कम उनको ऐसी बुद्धि दीजिए और मुझे भी साथ में ऐसी बुद्धि दीजिए कि ताकि मैं उनके साथ भी उनका ऐसे ही आदर कर पाऊं। क्योंकि अगर उनका आदर नहीं करूंगा, उनका अनादर करूंगा तो वो आपका भी अनादर होगा, इसलिए मैं उनका भी ऐसे आदर कर पाऊं जैसे मैं सबका आदर करना चाहता हूं। तो ये ऋषभ देव हमें सिखा रहे हैं। भागवत का एक एक श्लोक हमें जीवन जीना सिखाता है, हमें जीवन में जीना कैसे है ये भागवत हमें सिखाती है कि कैसे जीना है। तभी तो कहते हैं भागवत क्या है, मरने की तैयारी है। हम पूरा जीवन कैसे जीते हैं तो हमें ये सारे क्या है, मरने की तैयारी है। तो हम जैसा जीवन जिएंगे मृत्यु के समय हमारी भावना भी वैसी होगी। अगर जीवन में पूरा जीवन हमने मार काट, ईर्ष्या, द्वेष ये सब किया है तो मृत्यु के समय भी यही भावना मन में आएगी कि अगर बिस्तर पर पड़े हैं उसको मत बुलाना मेरे मरने पर, उसको मत बुलाना मेरे मरने पर। ये भाव भी आएगा, सच में आएगा। मैंने लिटरली अपने आंखों से ये सीन देखे हैं कि उसको मेरे मरने पर भी मत बुलाना, मैं मर जाऊं तो भी वो नहीं आना चाहिए। आपने भी देखा होगा, मतलब ऐसा द्वेष भी आ जाता है कि मैं मर जाऊं तो भी वो नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस ऐसा द्वेष भाव हमें नहीं लेके जाना। क्या होगा, ऐसा हमारा सूक्ष्म शरीर मन में ये भाव जो है ये बैठ जाएंगे और यही मन लेकर के हम एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएंगे और फिर वही दूषित मन, वही द्वेष वाला मन लेकर के हम दूसरे शरीर में जाएंगे और फिर वहां भी ऐसे ही द्वेष करते रहेंगे और जन्म पर जन्म लेते रहेंगे, लेकिन हमारा द्वेष समाप्त नहीं होगा, है ना, हमारा द्वेष समाप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि सभी जीवात्माओं में भगवान का वास परमात्मा रूप में होता है। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, इस ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में स्थित है। वे प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है। ईशावासे मिदम सर्वम, परमेश्वर सर्वत्र स्थित है और जहां कहीं भी वो स्थित हैं वो उनका मंदिर है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जहां कहीं भी वो स्थित हैं वो उनका मंदिर है। हर जीव में भगवान बैठे हैं तो हर जीव भगवान का मंदिर है।
है ना। हम दूर से भी मंदिर को प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम किया जाना चाहिए। मंदिर को तो हम दूर से रास्ते से भी जा रहे होते हैं तो रास्ते में मंदिर पड़ता है तो हम ऐसे ऐसे या ऐसे हाथ जोड़ देते हैं कि मंदिर को दूर से भी प्रणाम करते हैं। तो हर जीवात्मा को हम क्यों नहीं प्रणाम कर सकते, हर जीवात्मा का हम आदर क्यों नहीं कर सकते, है ना। हर जीवात्मा से हम अपना ईर्ष्या द्वेष क्यों नहीं हटा सकते। तो इसी प्रकार में से समस्त जीवों को प्रणाम किया जाना चाहिए। ये उस विश्व देवतावाद के सिद्धांत से भिन्न है जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। ईश्वर से प्रत्येक वस्तु का संबंध है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है ना। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। भगवान रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है शवान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की। ये सूझ वाली आंख हमें बनानी है। ऋषभ देव यही हमें समझा रहे हैं कि हमें कैसे सूझ वाली आंख बनानी है। वो तो जरे जरे में कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हर कण में भगवान है। ईश्वर से प्रत्येक वस्तु का संबंध है क्योंकि वो सर्वव्यापक हैं। इस टेबल पर भी, इस चेयर पर भी, इस पुस्तक में भी, हर स्थान पर जो है भगवान स्वयं किसी ना किसी रूप में है। तो जब हम जीव में ही नहीं देख पाएंगे, जो चलते फिरते जीव हैं उनमें परमात्मा स्वरूप नहीं देख पाएंगे, तो कैसे हम निर्जीव वस्तुओं में भगवान को देखेंगे। तो पहले तो उनमें देखने का अभ्यास करना है, उनमें देखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी निर्जीव चीजों में भी देख पाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की तरह ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये धनी है, ये निर्धन है, या ये बहुत हाईली एजुकेटेड है, ये कम पढ़ा लिखा है। जो अच्छे स्टेटस के, अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं उनमें तो हमें भगवान दिख जाएं, और जो कम थोड़ा सा हल्के लोग हैं उनमें हमें भगवान ना देख पाए। इनमें कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो मैले कुचैले हैं, इनमें तो ना तो ये नहाए हैं ना कुछ है, इनमें भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान सब में है ना, सब में है, हर जीवात्मा में, चींटी में भी है, हाथी में भी है, और उस सूअर में भी है जो मल खाता है ना, जो मल खाता है उसमें भी भगवान बैठे हैं। अदरवाइज वो चल फिर ना सके, अगर भगवान है तभी तो वो चल फिर पा रहा है ना। इसलिए
भगवान हर कण में, हर क्षण में है। नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि नारायण केवल दरिद्रों में वास करते हैं या धनी लोगों में वास करते हैं। वे सर्वत्र हैं। परम भक्त प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह कुत्ता हो या बिल्ली ही क्यों ना हो, सम्मान प्रदान करते हैं। भगवत गीता में क्या कहा गया है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिना शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना, यथार्थ से विनीत साधु विद्या तथा विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। एक जो विनीत साधु है वो किसको? ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता को समान रूप से देखता है। ब्राह्मण को भी, गाय को भी, हाथी को भी, कुत्ता को भी और चंडाल को भी समान रूप से देखता है। देख सकते हैं क्या? लेकिन देख सकते हैं। भगवान यही कहते हैं कि एक जो विनीत साधु है वो गाय को भी, ब्राह्मण को भी, कुत्ते को भी और चंडाल को भी एक ही समान दृष्टि से देखता है। तो हम भले ही व्यवहार अलग हो सकता है लेकिन दृष्टि समान होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि सब में भगवान को देखना है ना। भले ही कुत्ते के साथ हमारा व्यवहार अलग होगा, लेकिन और जो ब्राह्मण है उसके साथ हमारा व्यवहार अलग होगा। ब्राह्मण को हम आसन बिछा करके आराम से भोजन परोस करके खिलाएंगे, कुत्ते को किसी बाउल में भी डाल करके भी बाहर भी दे सकते हैं। लेकिन व्यवहार भले ही इस तरीके का हो, लेकिन भाव यही है कि उनको भी खिलाना है और उनको भी खिलाना है ना। इसलिए जब हम श्राद्ध करते हैं तो क्या सिस्टम बनाया है कि कुत्ते के लिए भी निकालना है, कौवे के लिए भी निकालना है और ब्राह्मण के लिए भी निकालना है और गाय के लिए भी निकालना है ना। ये भाव लाने के लिए कि सबको खिलाएंगे तभी आपके पितृ स्वीकार करेंगे, अदरवाइज वो स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ ब्राह्मण को खिलाने से आपका श्राद्ध पूरा नहीं होता। कुत्ते को भी खिलाना पड़ेगा, गाय को भी खिलाना पड़ेगा, कौवे को भी खिलाना पड़ेगा। यानी कि पक्षी को भी खिलाना है, पशु को भी खिलाना है, गाय को भी खिलाना है और ब्राह्मण को भी खिलाना है। ये भाव है। यानी कि खिलाना सबको है। ब्राह्मण को आप घर में बुला करके आसन बिछा करके उनको परोसते हैं, है ना। लेकिन कुत्ते के लिए आप बाहर डाल आते हैं, गाय का गाय को दे के आते हैं, कौवे का छत पे डाल आते हैं। तो इस तरीके से आप सर्व करते हैं। लेकिन व्यवहार अलग अलग करके भी भाव हमारा सेम है ना। इस तरीके से ऋषभ देव हमें समझा रहे हैं। तो इस समदर्शना शब्द से भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान है। वो सदैव अलग पृथक पृथक हैं। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है, इसलिए दोनों को एक समान समझना भूल होगी। ये नहीं कि भगवान और जीव एक समान हो गए, एक समान नहीं है। सब दोनों को अलग अलग समझना है, लेकिन दोनों में, सब में भगवान को देखना है। भगवान भले ही सर्वत्र रहना स्वीकार करें, किंतु उनका पद जो है वो बड़ा है, किंतु उनका पद बड़ा है। मध्वाचार्य जी उदाहरण देते हैं, विविक्ता दृष्टि जीवा नाम दृष्टिया परमेश्वर से भेद दृष्टि। जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईर्ष्या रहित है, उसे ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा में स्थित रहकर भी समस्त जीवात्माओं से पृथक दिखता है। जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईर्ष्या रहित है। दृष्टि विमल है। दृष्टि विमल है का अर्थ क्या है? दृष्टि में विनम्रता है ना, विनम्रता है। अपने आप को तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को तृण के समान समझना। और ईर्ष्या रहित है, उसे प्रत्येक जीवात्मा में भगवान जीवात्मा में स्थित रहकर समस्त जीवात्मा में पृथक दिखता है। तो इस तरीके से ऋषभ देव हमें समझा रहे हैं और प्रभुपाद ने हमें यही समझाया है कि हमें क्या करना है, किसी से भी ईर्ष्या ना करते हुए सबको आदर देना है,
जब हम सबको आदर देंगे तो अपने आप भगवान का आदर होने लगेगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो? माता जी कहते हैं अगर पत्थर को भी पूजन उसमें भी भगवान होता है। बिल्कुल, उसमें भी अगर उसमें भी हम भगवत बुद्धि रखेंगे तो उसमें भी भगवान हो जाएंगे। बिल्कुल, वो तो है ही। अगर हम जिस विग्रह की हम सेवा करते हैं तो वो पत्थर से ही बना होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें भगवान देखते हैं क्योंकि भगवान का रूप आता है ना। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम कहते हैं इनमें प्राण आ गए। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी विग्रह की 10 साल हम सेवा कर लेते हैं तो भले ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो, 10 साल सेवा करने से वो ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है क्योंकि हमने सेवा की है, हमने उनमें भगवत बुद्धि रखी है। जब भगवत बुद्धि रखी है तो उनमें उनकी प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा।